तो मतलब कि अगर मैं बात करूं तो ये इनिशियल लेंथ कितनी थी 49, लेकिन अब जो फाइनल लेंथ जो उसकी हो गई है वो कितनी हो गई है 51 सेंटीमीटर, क्योंकि मास लटका हुआ है, सर्कल में घुमा रहे हैं, तो रबड़ पे क्या आएगा, खिंचाव आएगा, तो वो लेंथ क्या बढ़ जाएगी, 49 से बढ़ के कितनी हो गई है 51 सेंटीमीटर हो गई है एरिया। सॉलिड वाले चैप्टर में अगर मैं बात करता हूं तो सॉलिड्स वाले चैप्टर में हमने एक स्पेसिमेन जो है, कोई ऑब्जेक्ट जो है वो हमने लिया था, सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। एक बार हल्का सा काम जो है ना वो मैं रिपीट कर रहा हूं ताकि आप न्यूमेरिकल्स को एक बार थोड़े से और अच्छे से समझ सकें। ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट हमारे पास था, इस ऑब्जेक्ट पे आपने क्या लगाया था, कोई फोर्स लगाया था, डिफॉर्मिंग फोर्स आपने इसके ऊपर लगाया, और जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो इसकी जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो जाती हैं, और इसकी डायमेंशंस चेंज होके जो है मतलब कि अब ये पहले से जो है वो क्या हो गया, इस तरीके से जो है वो खिंच गया है थोड़ा सा, ठीक है। कि कंसेप्ट जो है वो हमारे पास कुछ कैसे था कि अगर मैं बात करता हूं सर, तो पहले लेंथ अगर किसके बराबर है, एल के, तो अब जो लेंथ है वो बढ़ के कुछ और हो गई है, जिसमें काम जब हमने क्या कुछ सीखा था, ये स्पेसिमेन था जिसपे आपने फोर्स लगाया, फोर्स किसके बराबर है, एफ, दोनों तरफ से आपने फोर्स लगाया एफ, पहले जो लेंथ थी सर वो किसके बराबर थी, एल, अब जो लेंथ है सर वो क्या हो गई है, एल प्लस डेल्टा एल हो गई है। इस तरीके से काम जो है ना वो हमारे पास है, ध्यान से समझें बस इस बात को। एक ऑब्जेक्ट था, उसको पकड़ के खींच लिया, फोर्स कितना लगा रहा हूं मैं, एफ, ठीक है। इसकी लेंथ पहले कितनी थी, एल, पकड़ के खींचोगे तो चीजें जो है वो थोड़ी सी क्या कर जाएंगी, इलोंगेट कर जाएंगी, लेंथ बढ़ जाएगी, बढ़ने के बाद कितनी होगी है, एल प्लस डेल्टा एल हमारे पास हो गया। फिर अगर मैं बात करता हूँ ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है, इसका जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये एरिया किसके बराबर है, ए के, और इस मटेरियल का एक इलास्टिसिटी कांस्टेंट है जिसको नाम दिया गया वाई, और इस वाई को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। क्या नाम देते हैं इसको, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस जो है ना इसको नाम दिया गया। काम जो हमने क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया एफ, कितने एरिया पे लगाया, ए पे, पहले लेंथ कितनी थी, एल, बढ़ के अब कितनी हो गई है, डेल्टा एल हमारे पास। इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम था वाई, तो हमने डेल्टा एल का फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे पढ़ा हुआ है, और वो डेल्टा एल का फॉर्मूला जो है सर वो क्या था, फ्लाई, एफ एल ओवर ए वाई। सारा का सारा काम जो है वो हमारा यहाँ पे जो है वो रहता है कि डेल्टा एल की अगर मैं बात करता हूं तो चेंज इन लेंथ, और चेंज इन लेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या है सर, फ्लाई, एफ एल ओवर कितना है, ए वाई। इस तरीके से चीजें जो है ना वो हमारे पास बनती हैं। ये काम जो है ना वो आपने समझना है, इस चीज पे अब गौर जो है ना वो आप थोड़ी सी कर रहे होंगे कि चीजें जो है ना वो हमने करनी क्या कुछ है। चलिए जी, तो डेल्टा एल जो है उसका फॉर्मूला पता चल गया, और डेल्टा एल जो है वो हमारे पास किसके बराबर है, डेल्टा एल बराबर है एफ एल ओवर ए वाई। फ्लाई वाला फॉर्मूला जो है वो हमने बार बार जो है वो पढ़ा हुआ है, उसी के बारे में चर्चा जो है ना वो हमने करनी है, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन लिखेंगे, लेंथ ऑफ अ वायर, लेंथ ऑफ अ वायर, इसी के बेसिस पे एक बहुत बेहतरीन सवाल है, नीट के पेपर में भी पूछा गया है। लेंथ ऑफ अ वायर इज L1, लेंथ ऑफ अ वायर इज L1 when, length of a wire is L1 when tension is T1, when tension is T1, when tension is T1, and L2 when tension is T2। लेंथ L1 है जब टेंशन T1 है, लेंथ L2 है जब टेंशन कितनी है, T2 है। लेंथ ऑफ अ वायर इज L1 when tension is T1 and L2 when tension is T2, ठीक है। फाइंड ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर when tension is T2, फाइंड ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर। वायर की ओरिजिनल लेंथ जो है वो आपने बतानी है, या नेचुरल लेंथ जो है वो आपने बतानी है। कि काम जो है वो हमारे पास कुछ कैसे हो रहा है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो चीजें हमें कुछ कैसे दे रखी हैं। एक वायर है हमारे पास इस तरीके से, और हमने कंसीडर कर लिया कि इस वायर की लेंथ जो है सर वो कितनी है, एल के बराबर है। सुने ध्यान से, नेचुरली हमने क्या मान लिया कि इस वायर की लेंथ जो है सर वो किसके बराबर है, एल। ओरिजिनल लेंथ जो है वो हमने मान ली कि लेट अस कंसीडर, लेट ओरिजिनल में जो लेंथ है, लेट ओरिजिनल लेंथ इज, लेट ओरिजिनल लेंथ जो है वो किसके बराबर है, एल के बराबर है। हमने ये मान लिया कि सर इस वायर की जो ओरिजिनल में लेंथ है वो किसके बराबर है, एल के बराबर। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि इसके दो केसेस जो है ना वो आपने लेने हैं, कि एक बार जब आप इस पे फोर्स लगाते हैं, ये वायर थी हमारे पास, ठीक है, इस पे दो अलग अलग टेंशन जो है, टेंशन का मतलब क्या होता है, फोर्स। कौन से फोर्स, जो इसकी लेंथ को बढ़ाएंगे। तो एक बार आपने इसके दोनों एंड्स पे
जो फोर्स लगाया वो किसके बराबर है, T1 के। तो उस समय पर इसकी जो टोटल लेंथ है सर वो किसके बराबर है, L1 के। फोर्स लगाया T1 और T1 जब फोर्स लगाया तो जो लेंथ हो जाती है सर वो किसके बराबर हो जाती है, L1 के बराबर। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं तो अब जो फोर्स है वो कितना लगाया, T2 लगाया, और T2 जब मैंने इस पे फोर्स लगाया है तो T2 फोर्स के लगने की वजह से इसकी जो लेंथ अब हो जाती है सर वो लेंथ किसके बराबर हो जाती है, L2 के बराबर। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने कर लिया। ये चीजें जो है ना वो हमें पता है कि ये जो स्पेसिमेन है इसकी लेंथ किसके बराबर है, L। आपने T1 फोर्स लगाया तो लेंथ कितनी हो जाती है टोटल, L1, और जब आपने T2 फोर्स लगाया है तो अब जो लेंथ हो जाती है वो किसके बराबर है, L2 के बराबर। ठीक है, इस तरीके से चीज जो है ना वो हमारे पास है। अब अगर मैं बात करता हूं, मान लो ये वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर थी, तो अब ये खींच के कितनी होगी है, 11। ठीक है, उस वाले केस में जब खींची तो वैल्यू मान लो कितनी होगी है, 12। ठीक है, तो अगर मैं बात करना चाहूं तो फोर्स की जगह तो यहाँ पे कितना है, T1, ओरिजिनल में लेंथ कितनी है, L। तो अगर मैं चेंज इन लेंथ लिखना चाहूं, चेंज इन लेंथ, तो लेंथ अब है कितनी, L1, ओरिजिनल में लेंथ कितनी थी, L के बराबर। ये बात सही है कि सर मुझे चेंज इन लेंथ चाहिए, पहले लेंथ कितनी थी 10, अब कितनी होगी है 11, चेंज कितनी हुई, 1 का। कैसे निकाला, 11 माइनस का 10 करके। ऐसे ही यहां पे बात करूंगा तो चेंज इन लेंथ इन 2, सेकंड की चेंज इन लेंथ, तो लेंथ कितनी है, L2, और जो ओरिजिनल में लेंथ है सर वो किसके बराबर है, L। तो ये चेंज इन लेंथ जो है वो किसके बराबर हो गया, L2 माइनस का L। चेंज इन लेंथ यहाँ पे L1 माइनस L है और वहां पे कितना है, L2 माइनस का L। इस तरीके से चीजें हमारे पास है। अब क्योंकि एक ही वायर है और जब तक वायर सेम है तब तक इनकी यंग्स मॉडुलस जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। एक ही वायर है, एक ही वायर है तो यंग्स मॉडुलस जो है सर वो क्या है, सेम। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जो है, सिंगल वायर थी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी जो है सर वो दोनों केसेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीज जो है ना सर वो मुझे पता है। अब मैं काम जो करना चाहता हूं वो क्या, कि मुझे पता है कि सर डेल्टा एल किसके बराबर होता है, फ्लाई के, एफ एल ओवर ए वाई। ये फॉर्मूला जो है वो मैंने अभी समझाया आपको कि चेंज इन लेंथ किसके बराबर है सर, फ्लाई के, एफ एल ओवर ए वाई। अब अगर मैं बात करता हूं तो डेल्टा एल, दोनों केसेस में चेंज इन लेंथ अलग है, इसमें L1 माइनस एल है, उसमें कितना है, L2 माइनस एल। फोर्सेस के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो फोर्सेस भी दोनों में अलग हैं। एक वाले में फोर्स कितना है, T1, दूसरे वाले में जो फोर्स है वो कितना है, T2। एक T1 है, एक जो है वो कितना है, T2। लेंथ, दोनों जगह लेंथ जो है सर वो क्या रही है, ओरिजिनल लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, और यंग्स मॉडुलस जो है वो भी दोनों केसेस में क्या है, सेम। कि अगर मैं बात करूं, एक वायर थी उसकी लेंथ फिक्स है, उस वायर का एरिया फिक्स है, और उसका यंग्स मॉडुलस जो है सर वो भी क्या है, फिक्स है। दोनों की ये चीजें जो है वो क्या रही हैं, सेम रही हैं। तो जो वेरिएबल वाला पोर्शन है उसको प्रोपोर्शनल में लेके सोल्व कर लेते हैं कि डेल्टा एल जो है सर वो प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। चेंज इन लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोर्स के। तो अगर इस बात को लिखेंगे तो एक बार चेंज इन लेंथ फॉर 1 डिवाइडेड बाई चेंज इन लेंथ फॉर 2, और क्योंकि आदि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1 वाला है तो फोर्स किसका लिया जाएगा, 1 का। चेंज इन लेंथ फॉर 2 है तो सर फोर्स किसका लिया जाएगा, 2 का। एक बार F1 लिखा गया और एक बार क्या लिखा गया, F2। चेंज इन लेंथ फॉर 1, चेंज इन लेंथ फॉर 2। इस तरीके से काम हमने करना है। पहले वाले के लिए चेंज इन लेंथ कितना है, L1 माइनस एल, दूसरे वाले के लिए चेंज इन लेंथ कितना है, L2 माइनस एल। इस तरीके से चीजें हैं। तो चेंज इन लेंथ फॉर 1 किसके बराबर है, L1 माइनस का L। चेंज इन लेंथ फॉर 2 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, L2 माइनस का L, और ये बराबर है पहले वाला फोर्स कितना है, T1, और दूसरे वाला फोर्स जो है सर वो किसके बराबर है, T2 के। इस तरीके से कहानी है कि डेल्टा L1 जो है वो L1 माइनस एल, डेल्टा L2 जो है वो क्या है, L2 माइनस एल। पहले वाला फोर्स कितना है, T1, दूसरे वाला कितना है, T2। एक बार दोबारा आपने सवाल देखना है, चीजें बड़ी आसान सी हैं। एक वायर है, उसकी लेंथ कितनी है, L, एरिया कितना है, A, यंग्स मॉडुलस कितना है, Y। फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया, T1, लेंथ कितनी होगी, L1। फोर्स लगाया T2, अब लेंथ कितनी होगी, L2। ठीक है, T1 लगाया तो L1 है, T2 लगाया तो कितना है, L2। चेंज इन लेंथ अब कितनी है, L1, पहले कितनी थी, L, तो L1 माइनस का L। ठीक है, कितनी है, L2, पहले कितनी थी, L, तो चेंज इन लेंथ कितना हो गया, L2 माइनस का L। अगली अगर मैं बात करता हूं तो सर ये फॉर्मूला यही है सब कुछ कि डेल्टा L बराबर है फ्लाई, एफ एल ओवर ए वाई। अब लेंथ ओरिजिनल दोनों केस में सेम है, एरिया दोनों केसेस में सेम है, और यंग्स मॉडुलस भी दोनों केसेस में क्या है, सेम। और अगर वो सेम है तो इनको छोड़ दिया हमने, काम जो वो क्या कर लिया कि डेल्टा एल जो है, जो चीजें वेरिएबल हैं सर उनको पकड़ लो कि डेल्टा एल प्रोपोर्शनल है फोर्स के। तो जब यहाँ पे 1 वाला डाटा लेंगे तो ये प्रोपोर्शनल में यहाँ पे भी क्या आएगा, 1। यहाँ पे 2 वाला जब लेंगे तो यहाँ पे भी कौन सा हो जाएगा, 2 वाला।
चेंज इन लेंथ 1 वाली पता है, 2 वाली पता है, फोर्स पहले वाला T1 है, दूसरे वाला क्या है, T2 है। दोनों साइड अगर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेंगे, इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो चीजें जो है सर वो हमारे पास कुछ कैसे हो जाएंगी, करो मल्टीप्लाई, कि चीजें जो है सर वो T2 इंटू में T2 की मल्टीप्लाई वहां पे करी तो क्या हो गया, L1 माइनस का L, और यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, T1 इंटू में L2 माइनस का L। इस तरीके से काम हमारे पास है कि कंसेप्ट जो है वो हमारे पास कुछ किस तरीके से बन रहा होगा, T2 की मल्टीप्लाई इससे, T1 की मल्टीप्लाई इससे, तो T2 इंटू L1 माइनस एल, T1 इंटू L2 माइनस एल, इस तरीके से चीजें हमारे पास है। ये मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो बेटा ये क्या बनेगा, T2 L1 माइनस का T2 इंटू में L, ये करूंगा तो क्या हो जाएगा, T1 L2 माइनस का T1 L। इस तरीके से चीजें हैं, T2 L1 T2 L, T1 L2 और T1 L, ये चीज हमारे पास बन गई। अब L वाले एक तरफ कर लेता हूं तो चीजें क्या बन जाएंगी हमारे पास, T2 L1, ये प्लस में इस तरफ आगे माइनस का हो जाएगा, T1 L2, ये माइनस में प्लस में ले जाऊंगा तो T2 L और माइनस का T1 L, इस तरीके से चीजें हैं। तो ये क्या बनेगा, T2 L1 माइनस का T1 L2, L को कॉमन लिया तो क्या बना सर, T2 माइनस का T1, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो T2 L1 माइनस का T1 L2, और वो मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में भेज दूंगा तो क्या रह जाएगा, T2 माइनस का T1, और ये वैल्यू बराबर किसके है सर, L के। तो ये चीज जो है वो हमने करनी है कि T2 L1 और ये नेचुरल लेंथ जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी। दोबारा देख लो, ध्यान से समझ लो, काम खत्म हो गया। एक वायर है, वायर पे उतारे नहीं, पहले समझे ध्यान से, एक वायर है उस पर फोर्स लगाया T1 तो लेंथ कितनी होगी L1, एक फोर्स लगाया T2 तो लेंथ कितनी होगी L2। चेंज इन लेंथ फाइनल माइनस का इनिशियल, चेंज इन लेंथ फाइनल माइनस का इनिशियल, ये काम हमने कर लिया। तो चीजें जो वो क्या बन गई, L1 माइनस L, ये क्या हो गया L2 माइनस L, ये चीजें हमें पता है। फिर काम जो वो क्या करना है, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला है फ्लाई, है क्या कोई, चलिए जी। तो आपने क्या देखा कि सर चेंज इन लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, एफ एल ओवर ए वाई के बराबर है, तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल है एल के, ए के, वाई के, एफ के। लेकिन ये तीनों चीजें इस क्वेश्चन में क्या है, ए की वायर थी तो उसकी लेंथ दोनों केसेस में क्या रहेगी, सेम, एरिया भी दोनों केसेस में क्या रहेगा, सेम, यंग्स मॉडुलस भी दोनों केसेस में क्या है, सेम, फोर्स अलग अलग लगाए हैं, चेंज इन लेंथ अलग अलग है। तो एक बार 1 वाला डाटा, एक बार 2 वाला, तो ये वैल्यूज को आपने पुट करा, मल्टीप्लाई करी, सोल्व करा, हमारे पास नेचुरल लेंथ का आंसर जो है वो आ चुका है। समझ पाए हैं, एक बार उतारेंगे नहीं, अपने दिमाग में सोचते हुए चलेंगे कि चीजें करी कैसे हैं, उतारेंगे तो लास्ट में, फिर अगले वाला सवाल जो है उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। देखें एक बार इसको, फिर उसके बाद अगले वाले सवाल पे चलेंगे। हो गया, ये कर लिया तुमने, ये चीजें जो है सर वो हमें पता चली हैं। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है ना वो हमने करना है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे पहले, बाद में उतार लेंगे सारा काम जो है। क्वेश्चन लिखें, अ मास ऑफ 100 ग्राम, a mass of 100 gram is attached to the mass of 100 gram is attached to the mass of 100 gram is attached to the end of a rubber string, attached to the end of rubber string, string string, string 49 centimeter long, 49 centimeter long, 49 centimeter long, having area of cross section
having area of cross section having area of cross section 20 mm square 20 mm square having area of cross section 20 mm square 20 mm square. The string is revolving at 40 revolution per second at 40 revolution per second 40 revolution per second in a circle of radius 51 centimeter 51 centimeter. Find Young's modulus find Young's modulus find Young's modulus find Young's modulus of the rubber find Young's modulus of the rubber. क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, मास ऑफ 100 ग्राम इज अटैच्ड टू द, सुन लो एक बार ध्यान से, काम जो आपको क्या कहा हुआ है, कि मास ऑफ 100 ग्राम इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ रबड़ स्ट्रिंग, ठीक है। उसमें फिर आपको क्या दे रखा है, रबड़ स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है 49 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है फिर वो हमें क्या कहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है हॉरिजॉन्टली एक कांस्टेंट स्पीड से, एक रेडियस में आपने इसको घुमाना है। रबड़ का जो यंग्स मॉडुलस है वो आपने फाइंड आउट करना है कि रबड़ का यंग्स मॉडुलस जो है सर वो किसके बराबर होगा। ये जो सवाल है ना वो आपसे पूछा गया है। करना क्या कुछ है, सारे बच्चे ध्यान से समझ रहे होंगे, डाटा आपके पास क्या कुछ है। पहले बात नंबर 1 कि एक मास जो है वो लटका रखा है और वो मास जो है सर वो कितना दे रखा है, 100 ग्राम का मास जो है ना वो आपको दे रखा है। मास ऑफ 100 ग्राम, जो जो कहा हुआ है उसको आपने एक बार समझते हुए चलना है, ठीक है। एक मास है 100 ग्राम का, सर ग्राम तो ठीक नहीं लगता है, तो इस 100 ग्राम जैसे था तो इसको किससे डिवाइड कर दिया आपने, 1000 से, और ये डाटा जो है सर वो किस में कन्वर्ट हो गया, किलोग्राम में। इस तरीके से बातें जो है वो हम सब जानते हैं सर कि 100 ग्राम का मास था, ग्राम को किलोग्राम में लेकर गए तो कितना बन गया, 1000 से डिवाइड। इज अटैच्ड टू द एंड ऑफ अ रबड़ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 49 सेंटीमीटर। लेंथ जो है वो आपको, रबड़ स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो कितनी दे रखी है आपको, 49 सेंटीमीटर, उसकी लेंथ जो है वो हमें गिवन है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है सर वो कितना गिवन है, 20 mm स्क्वायर। ये भी ठीक नहीं दे रखे सर, ये भी ठीक करने पड़ेंगे, वैल्यूज जो है वो आपको एग्जैक्ट नहीं दे रखी हैं, कर लेंगे इसको ठीक। स्ट्रिंग इज वर्ल्ड राउंड, स्ट्रिंग को राउंड में आपने घुमाना है और जिसकी कांस्टेंट स्पीड जो है वो दे रखी है 40 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। रिवॉल्यूशन पर सेकंड जो है सर वो किसकी यूनिट होती है, फ्रीक्वेंसी की। तो ये वैल्यू जो है वो आपको क्या दे रखी है, न्यू की वैल्यू दे रखी है, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। और एक सर्कल में घूमती है ये, जो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 51 सेंटीमीटर। सुनो ध्यान से, आपने क्या करा है, एक ये रबड़ है, रबड़ के नीचे क्या लगाया, मास, तो थोड़ा सा खिंचाव वहां से आ जाएगा, और ये 49 सेंटीमीटर की है, और इसको आप जो है वो क्या करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाएंगे। जब हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमाएंगे तो उस पर क्या लगेगा, एक फोर्स। सर्कल का नाम आते ही फोर्स, फोर्स का नाम क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। वो खिंचाव पैदा करेगा, खिंचाव पैदा करेगा तो रबड़ जो कितने की है अब, 49 की। क्वेश्चन ने क्या कहा है, वो कितने की रेडियस पे घूमती है, 51 पे। तो मतलब कि अगर मैं बात करूं तो ये इनिशियल लेंथ कितनी थी, 49, लेकिन अब जो फाइनल लेंथ जो उसकी हो गई है वो कितनी हो गई है, 51 सेंटीमीटर। क्योंकि मास लटका हुआ है, सर्कल में घुमा रहे हैं, तो रबड़ पे क्या आएगा, खिंचाव, खिंचाव आएगा तो वो लेंथ क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी। 49 से बढ़ के कितनी हो गई है, 51 सेंटीमीटर हो गई है। एरिया पता है, फ्रीक्वेंसी पता है, यू हैव टू फाइंड आउट यंग्स मॉडुलस। आपने क्या बताना है सर, अभी तक तो पता नहीं है कैसे निकलेगा, लेकिन एक बात जो जानते हैं दैट इज योर, कि डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या होता है सर, फ्लाई, FL/AY। फ्लाई जो फॉर्मूला है सर वो हमें पता होता है कि डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ का जो फॉर्मूला है सर वो हमारे पास अवेलेबल है, और चेंज इन लेंथ जो है सर वो किसके बराबर है, FL/AY के बराबर। इस तरीके से बातें जो है वो हम सब जानते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक। मुझे जो चाहिए सर वो क्या, y, तो y को कहाँ ले जाएंगे सर, ऊपर।
y की वैल्यू को अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो y जो है सर वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ एल ओवर ए, और इनटू में कितना, डेल्टा एल। ये चीज हमें चाहिए होंगी। तो एक तो चाहिए सर ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ तो ये रही हमारे पास 49 सेंटीमीटर, इसको ठीक कर लेंगे। एरिया चाहिए सर, एरिया अवेलेबल है, ओके रिपोर्ट है सर। फाइनल लेंथ पता है तो चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे। आधी चेंज इन लेंथ बेटा क्या हो जाएगी, फाइनल लेंथ माइनस का इनिशियल लेंथ। तो 51 में से 49 को माइनस करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 2, और ये आंसर किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। ठीक बात है, कन्वर्ट तो हम इसको कर लेंगे। एरिया पता है, डेल्टा एल पता है, एल पता है, क्या नहीं पता, फोर्स। लेकिन उसने एक नाम दिया और वो नाम क्या है, सर्कुलर, और जहां भी सर्कल नाम आता है वहां पे सेंट्रीपिटल, और सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, mv स्क्वायर बाई आर। क्या वेलोसिटी गिवन है, नहीं है सर। क्या गिवन है फिर, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से वेलोसिटी में कैसे जाओगे, वेलोसिटी से जाएंगे ओमेगा में, और ओमेगा से कहां चले जाएंगे, फ्रीक्वेंसी में। अब ध्यान देंगे कैसे करना है, पहले उस वाले पार्ट पे ही बात करते हैं। सर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स पता है, क्यों पता है तुम्हें सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर नाम है, और सर्कुलर जब भी नाम होता है तो सर एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स की वैल्यू जो है सर वो किसके बराबर है, mv स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर के बराबर। ये बातें जो है ना सर वो हम जानते हैं, mv स्क्वायर बाई आर हो गया। अब अगली अगर मैं बात करता हूं तो m डिवाइडेड बाई आर। क्या मुझे v दे रखा है, नहीं, मुझे तो क्या दे रखा है उसने, फ्रीक्वेंसी। तो v जो है v किसके बराबर होता है सर, v बराबर होता है आर ओमेगा के। v किसके बराबर होता है, रोटेशन से जानते हैं, v की जगह लिख दिया सर r इंटू ओमेगा, और इसका क्या हो गया स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई कितना है r। एक r से एक r कट गया, तो क्या फॉर्मूला रह गया हमारे पास, m r ओमेगा का स्क्वायर। हिमानी यहां तक की बात समझ में आई है सर। फोर्स कौन सा फोर्स है बेटा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूगल वाला होगा, क्योंकि खिंचाव जो लाएगा वो सेंट्रीफ्यूगल होगा। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर होते हैं। v की जगह सर r ओमेगा लिखा, जो कटता काट दिया, ये बात बन गई। क्या अब ओमेगा दे रखा है, ओमेगा की यूनिट क्या होती है, आदि रेडियन पर सेकंड, या रिवोल्यूशन पर सेकंड है। तो ओमेगा जो है सर, ओमेगा को हम क्या लिखते हैं, 2 पाई न्यू, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, फोर्स। दोबारा देख लो, क्वेश्चन ने जो पूछा है वो क्या पूछा है, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस पूछा है तो एफ एल ओवर क्या है, ए डेल्टा एल। लेंथ जो है अंश दे रखी है, एरिया दे रखा है, चेंज इन लेंथ तुमने बड़ी आसानी से निकाल लिया। बचा क्या है सर, फोर्स। फोर्स जो है सर उसका फॉर्मूला निकाल लिया कि फोर्स बराबर है एम आर ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा नहीं पता थी तो सर उसकी जगह क्या लिख दिया, 2 पाई न्यू, और इस सारे का क्या हो गया स्क्वायर। अब सारी चीजें पता है, वैल्यू पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ पाए हो बात को, क्या करा है। पहले जो लेंथ है वो कितने की थी, 49। अब जो है वो रबड़ पे फोर्स लगाया गया तो वो क्या कर गई, खिंच गई। खिंच गई तो अब वो कितने की हो गई है, 51। तो चेंज इन लेंथ जो है सर वो कितने का है, 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, फोर्स मुझे चाहिए, सर्कल नाम है तो सेंट्रीपिटल, खिंचाव वाला वैसे सेंट्रीफ्यूगल होता है, जिसका फॉर्मूला है एम आर 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर। समझ पाई हो इस बात को। अब चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ है, उस पर आ जाते हैं कि यंग्स मॉडुलस मुझे चाहिए। मैं क्या करूंगा, फोर्स, फोर्स की जगह क्या है, एम आर इंटू में 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर। ये आ गया सर फोर्स की जगह। ओरिजिनल में लेंथ जो है 49 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का क्या बना लिया, मीटर आपने बना लिया, डिवाइडेड बाई एरिया। एरिया mm में है, mm स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाने के लिए 10 की पावर -6 का लेना पड़ेगा अपने वैल्यू। एरिया, एरिया कितनी होगी है, 20 इंटू 10⁻⁻6। आगे जो नाम है सर डेल्टा एल। चेंज इन लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो डिवाइडेड बाई 100। तो ये 100 से 100 भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, ये 51 किसका भी काम कर रहा है, रेडियस का भी। तो वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा, अब इसको थोड़ा सा अलग बना दें अगर, कि ये जो डाटा है ये हमारा अलग है। ठीक है, इस वाले काम को जो है वो हम अब अलग से सोल्व कर रहे हैं कि चीजें जो हमारे पास क्या कुछ है। m मास कितना दे रखा था भाई, 100 ग्राम। 100 ग्राम है तो सर कितना बन जाएगा, ये 1/10 बन जाएगा। ठीक है जी सर। अगली जो बात है वो हमने क्या करनी है, रेडियस। रेडियस की बात करूं तो रेडियस किसके बराबर है, 51 सेंटीमीटर है तो डिवाइडेड बाई 100। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पाई का स्क्वायर हो जाएगा, न्यू का भी स्क्वायर। न्यू किसके बराबर दे रखी है, फ्रीक्वेंसी 40, तो 40 का स्क्वायर हो गया, इनटू में कितना 49 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, यंग्स मॉडुलस का आंसर किस में आता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। यहां पे जो सवाल 2 बड़े इंपॉर्टेंट हैं,
हाउ टू कैलकुलेट फोर्स, हाउ टू कैलकुलेट डेल्टा एल। दो चीजें जो है ना बस यही इंपॉर्टेंट है रवि। डेल्टा एल तो आप जानते ही हो कि चेंज इन लेंथ होती है डेल्टा एल, तो है ना। पहले लेंथ कितनी थी बेटा 49 और वो खिंच के कितनी हो चुकी है 51, तो चेंज इन लेंथ किसके बराबर है 2 सेंटीमीटर। ये तो कोई बात ही नहीं थी आपके लिए। अगला जो सवाल आया सर वो क्या है, फोर्स कैसे निकालें। सर सर्कल दिख गया, में तो सर्कल दिख गया तो नाम क्या पता है तुझे, सेंट्रीपिटल फोर्स या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर mv²/r। अब क्या नहीं पता v नहीं पता तो v को क्या लिखते हैं r ओमेगा। अब ओमेगा नहीं पता तो ओमेगा को क्या लिखते हैं 2 पाई न्यू। कुछ तो दे ही रखा होगा, जो दे रखा होगा उसे पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आएंगे। आप कुछ कहना चाहते हो। बात नंबर 1, डेल्टा एल। डेल्टा एल का फॉर्मूला क्या है, फ्लाई FL/AY। चाहिए क्या है y को ऊपर ले गए तो डेल्टा एल कहाँ आ गया नीचे। अब इनमें दो बात नहीं पता सर, एक क्या नहीं पता फोर्स और एक क्या नहीं पता चेंज इन लेंथ। पहले लेंथ कितनी थी 49, अब कितनी होगी 51। चेंज इन लेंथ ओके है। सर्कल है, सर्कल अगर नाम आया है, सर्कल की वजह से हमें चीजें क्या पता है, सर्कल की वजह से सेंट्रीपिटल फोर्स पता है mv²/r। v नहीं पता तो क्या r ओमेगा, ओमेगा नहीं पता तो क्या 2 पाई न्यू। एक तो ये पता चला और आपका काम जो है वो खत्म हो जाएगा। समझ पाए हो आप इस बात को। एक बार सवाल देख लो क्या क्या क्वेश्चन में लिखवाया गया है और क्या क्या यहाँ पे लिखा गया है। क्या अगर उसमें कोई चेंज वगैरह है तो उसको देख लो, कोई दिक्कत अगर है तो उसे पूछ सकते हैं। पढ़ें इसको, देखें ध्यान से। कोई भी डाउट है यहाँ तक के काम में नहीं समझ पा रहे हो तो उसको पूछ लो, फिर अगले वाले काम पे चलेंगे। हो गया ये काम, उतार तो बाद में लेंगे ही। ऑनलाइन वाले बच्चे साथ के साथ स्क्रीनशॉट लेते चलें, ठीक है, ताकि आप बाद के टाइम में जो है इसको उतार सकें, कर सकें। ठीक है जी, अगला सवाल जो वो लिखेंगे, एक बढ़िया सवाल है। टू पैरेलल स्टील वायर्स, टू पैरेलल स्टील वायर्स, टू पैरेलल स्टील वायर्स A and B, two parallel steel wires A and B are fixed to a rigid support. Two parallel steel wires A and B, two parallel steel wires A and B are fixed to rigid support at upper ends, rigid RIGID, rigid supports at upper ends, UPPER, upper ends, and subjected to same load, and subjected to same load at the lower ends, and subjected to same load at lower ends. The lengths of the wire, length of the wire are in the ratio 4:5. Length of the wire are in the ratio 4:5. Radii in the ratio 4:3. Radii in the ratio 4:3. The increase in length of wire A, is 1 mm. Increase in length of wire A is 1 mm. Calculate increase in length of wire B. Calculate increase in length of wire B. B वायर की इंक्रीज इन लेंथ जो है ना वो आपने बतानी है कि B वायर की इंक्रीज इन लेंथ जो है वो क्या होगी। ये सवाल जो है ना वो आपको कहे गए हैं। क्या कहा है बेटा, सुनो ध्यान से कि चीजें जो है वो हमारे पास क्या है कि दो वायर हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, पहली लाइन पढ़ो, टू पैरेलल वायर्स A एंड B, दो पैरेलल वायर हैं A और B की, और ऊपर से जो है उनको क्या दे रखा है, एक रिजिड सपोर्ट, और नीचे क्या लगाया है, फोर्स लगाया है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो रखा है कि दो वायर हैं, एक का नाम A है, एक का नाम B है। मान लो ये वाली वायर जो है इसको नाम दे दिया वायर नंबर A, जो दूसरे वाली वायर है वो वायर जो है वो दे दी वायर नंबर 2। इस तरीके से वायर जो है ना वो हमें दिखा रखी है। ठीक है, इस तरीके से काम जो है वो क्वेश्चन ने कहा है। क्या कहा हुआ है कि चीजें हमारे पास क्या है, दो पैरेलल वायर हैं, एक वायर को जो नाम है वो हम क्या दे देते हैं
ए नाम दे देते हैं, एक वायर को नाम क्या दे देते हैं, बी। एक वायर जो है वो ए है, दूसरे वाली वायर बी है, ऊपर से दोनों को क्या कर रखा है, रिजिडली फिक्स जो है ना वो कर रखा है, रिजिडली सपोर्ट्स जो है वो ऊपर लगा रखे हैं। सेम लोड जो है वो दोनों को दिया है आपने, इस पे जो फोर्स लगाया है वो अगर एफ है तो इस पे भी जो फोर्स लगाया गया है वो क्या है, एफ है। ये बात दोनों समझ पाए आप। दो वायर हैं, एक ए है दूसरी बी है, दोनों पे लोड जो लगाया वो क्या लगाया, सेम। तो इसका मतलब दोनों पे जो फोर्स लग रहा है वो दोनों पे क्या रहा है, सेम रहा है। ठीक है, सेम लोड जो है वो दोनों पे लगाया। लेंथ इन द रेशियो जो है वो आपको दिखा रखे हैं, सुनिए ध्यान से। फोर्स दोनों जगह सेम है। एक वायर के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो एक वायर को अगर ए कहा है, दूसरी वायर जो है वो क्या है, बी। तो लेंथ के बारे में अगर मैं बात करता हूं, समझना बेटा ध्यान से बात को, कि अगर लेंथ जो है वो इनकी लेंथ का रेशियो कितना दे रखा है, लेंथ का रेशियो क्या है, 4:5। तो अगर एक की लेंथ को अगर मैं 4x मानूंगा तो दूसरे वाले की लेंथ जो है वो किसके बराबर हो जाएगी, 5x के। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है आपको, बोर्ड पे ध्यान दें, बाद में उतारेंगे, गौर करें। 4:5 जो है ना वो आपको कहा हुआ है। 4:5 कहने का क्या मतलब है सर, कि एक की लेंथ को 4x मान लो और दूसरे वाले की कितनी मान लो, 5x मान लो। अब आगे क्या दे रखा है, रेडियस का रेशियो है 4:3। इसकी रेडियस जो है वो r1 मान ली जाए और इसकी रेडियस क्या मान ली जाए, r2। तो ये जो काम है, ये 4:3 दे रखा है, तो एक 4 लिखा है, एक 3, x उसको मान रखा है तो इसको क्या मान लिया, 4y, और ये जो एक कितना बन जाएगा, 3y। आपको क्या बताना है, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ 1 जो है वो 1 mm है, तो दो वाले की बताओ कि दो की क्या होगी। ठीक है, आपको जो है वो क्वेश्चन ने क्या दिखा रखा है, एक सेकंड और दिखाई बेटा। 2 पैरेलल स्टील वायर्स, दोनों वायर जो है वो किसकी बनी हुई है, स्टील की। और जब तक मटेरियल सेम रहता है सर, यंग्स मॉडुलस क्या रहेगा, सेम। तो यंग्स मॉडुलस तो इसलिए सेम हो गया। यंग्स मॉडुलस सेम क्यों हुआ, क्योंकि यंग्स मॉडुलस डिपेंड करता है मटेरियल पे। स्टील का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, एल्यूमिनियम का अलग होगा। दोनों किसकी हैं, स्टील की। तो दोनों का यंग्स मॉडुलस क्या है, सेम। दोनों जगह फोर्स क्यों सेम लिया, सेम लोड कहा हुआ है। क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों जगह का फोर्स क्या है, सेम है, लोड सेम जो है वो क्वेश्चन ने कहा है। अगली जो बात है वो क्या, कि लेंथ का रेशियो क्या है, 4:5। तो एक 4x है तो दूसरे वाला कितना है, 5x है। रेडियस का रेशियो क्या है रवि, लिखा हुआ होगा आपने, देखो एक बार, क्या क्या लिखा हुआ है, 4:3। तो ये 4 है और ये 3 है। y क्यों माने आपने, क्योंकि जब भी रेशियो होते हैं ना उनके साथ कोई वैल्यू जो है वो आप असाइन करते हैं, जानते हैं आप इस बात को। एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, πr² होता है। सर्कुलर एंड्स हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया है। एरिया तो बहुत सारे हैं सर, लेकिन यहाँ पे एरिया कैसा है, सर्कुलर है, इसलिए क्या कहा गया है, πr²। तो A1 के बारे में बात करेंगे तो एरिया जो है तनिष्क क्या हो जाएगा, πr1²। और अगर मैं A2 की बात करूंगा तो A2 क्या हो जाएगा, πr2²। ओके रिपोर्ट है, पाई की जगह πr1²। तो 4² 16 और इंटू में कितना बन गया, y²। इसी तरीके से यहां पे बात करूंगा, पाई की जगह 3y² करूंगा तो कितना हो जाएगा सर, 9y²। ये काम हमारे पास बनेंगे। अब हमें क्या कहा है क्वेश्चन ने, कि इसकी चेंज इन लेंथ अगर किसके बराबर है, 1 mm। तो हमसे जो पूछा गया है वो चेंज इन लेंथ किसके लिए पूछा गया है, L2 के लिए पूछा गया। ये सवाल है हमारा। हमें कहा दो स्टील की वायर, तो यहां से क्या पता चला आपको कि दोनों के यंग्स मॉडुलस क्या है, सेम। बोथ आर सब्जेक्टेड टू सेम लोड, तो दोनों पे लगने वाले फोर्स क्या है, सेम। ये y क्यों लिखे, क्योंकि दोनों पे फोर्स क्या था, नहीं चाहिए, ये स्टील की वजह से सर। स्टील था तो दोनों जगह आंसर क्या है, y। लोड सेम था तो दोनों जगह फोर्स क्या है, सेम। फिर क्या कह रखा है, 4:5 4:3। ये तो रेडियस का रेशियो है, लेकिन आपको तो अभी क्या चाहिए, एरिया। तो आपने क्या करना पड़ा, इसका एरिया करना पड़ा, πr²। r1² 16 और इसका 3² करा तो कितना हो गया, 9। बेटा ये डेल्टा L1 क्या होता है, डेल्टा का मतलब है चेंज, L का मतलब लेंथ और 1 का मतलब फर्स्ट वायर। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये चीजें जो हमने करनी है, एक ही फॉर्मूला जो लगातार आप पिछले 4 दिनों से कर रहे हो वो क्या है, डेल्टा L। कि सर डेल्टा L का फॉर्मूला क्या है, फ्लाई, FL/AY। शोरिया अगर इसमें हम काम करें तो सर फोर्स तो दोनों जगह क्या है, सेम। यंग्स मॉडुलस भी दोनों जगह क्या है, सेम। इसको प्रोपोर्शनल में छोड़ देंगे तो ये शी का क्या बन जाएगा, कि डेल्टा L प्रोपोर्शनल है सर किसके, L/A के बराबर है। इस तरीके से प्रोपोर्शनल हो गया। सर जो चीजें सेम होती हैं उनको हम प्रोपोर्शनल साइन में छोड़ देते हैं। क्या फोर्स सेम था, कैसे पता चला दीपांशु, सेम लोड कहा था। y क्यों सेम है, क्योंकि दोनों वायर किसकी थी, स्टील की। एक तो आप भी समझ पा रहे हो कुछ, बहुत बढ़िया। तो डेल्टा L प्रोपोर्शनल हो गया L/A के। ठीक है,
अब अगर मैं बात करूं किसके लिए काम करना है सर, चीजें करनी है हमने दोनों के लिए, डेल्टा L1 डिवाइडेड बाई डेल्टा L2। तो डेल्टा L1 लिखूंगा तो L बाई ए, पहले 1 के लिए, डेल्टा L2 लिखूंगा तो L डिवाइडेड बाई ए, और ये डाटा जो है सर वो किसके लिए, 2 के लिए। इस तरीके से काम हमने कर लिया कि सर जो डेल्टा L है वो प्रोपोर्शनल है, डेल्टा L प्रोपोर्शनल है किसके, L डिवाइडेड बाई ए के। तो 1 के लिए लिखा तो 1 वाला डाटा, 2 के लिए लिखा तो 2 वाला डाटा। इसको अगर लिखना चाहेंगे तो ये क्या लिखा जाएगा सर, L1 बाई L2 इनटू में A2 डिवाइडेड बाई A1। इस तरीके से काम हो जाएगा, L1 बाई L2 A2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, A1। इसके बारे में जो है वो आप जानते हैं आयुष, L1 कितनी लेंथ मानी है बेटा, 4x, दूसरे वाली कितनी थी, 5x। A2 कितना है, 9y का स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी है, 16y का स्क्वायर। इस तरीके से चीजें हैं। x से सर x कैंसिल हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर, 4 से ये वैल्यू कितने पे गई, 4 पे। डेल्टा L1 डिवाइडेड बाई डेल्टा L2 ये किसके बराबर हो गया, ये बराबर हो गया 9 डिवाइडेड बाई 20। सही है ये बात भी। डेल्टा L1 की वैल्यू कितनी दे रखी है अंश, 1। डेल्टा L2 की वैल्यू सर बतानी है, किसके बराबर हो गया, 9 डिवाइडेड बाई 20। बेटा उल्टा कर दूंगा तो डेल्टा L2 बताएंगे तो सर क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 9। और आप तनिष्क ये जानते ही हो 20 बाई 9 कितना होगा सर, 2.2 mm। सही है, कोई बात है, एक बार सवाल देखो, सॉल्यूशन चेक करो। ठीक है, जो जो मैंने करा है उसमें और जो हमने करना था उसमें कोई अंतर अगर महसूस हो रहा है तो उसको चेक करो एक बार। ठीक है, एक बार देख लीजिए इसको, फिर ये तीनों सवाल जो है ना वो हमने उतारने हैं।